तो चलिए, कल हमने देखा था ट्रायल बैलेंस के बारे में। ओके, कल हमने ट्रायल बैलेंस तक हमने पढ़ लिया था और थोड़ा सा मैंने आपको फाइनल अकाउंट्स का बता दिया था। आज फाइनल अकाउंट्स के बारे में मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट आज इसलिए है क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट्स मैं आपको करवा दूंगा यहीं पे, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो वो मिस मत करिएगा, ठीक है। आगे लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। फाइनल अकाउंट्स दो तरह के होते हैं कुल मिला के, जो मैंने पहले बता दिया आपको कि देखो हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, जीरो स्टेप से, जहां से आप लोगों ने अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया था। अब आपको अपने बिजनेस की ग्रोथ जान लेनी है, कितना आपका बिजनेस डेवलप हुआ है, क्या ग्रोथ हुई है, क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस में जा रहा है बिजनेस। ये सब कहाँ से पता चलेगी सर, जब हम अपने फाइनल अकाउंट्स मेंटेन कर लेंगे। क्यों आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं? क्योंकि हमने देखना है कि हमारा बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है या डूब रहा है, ठीक है ना। उसके लिए आपको प्रॉफिट का पता होना चाहिए, आपको लॉस देखना है, क्या आपका बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए कि सर हमारे पास एसेट्स कितने हैं और लायबिलिटीज क्या क्या है। क्योंकि देखो, फाइनल अकाउंट्स हम एक साल के लिए, यूजुअली एक साल के लिए बनाते हैं, अकाउंटिंग ईयर में ही बनाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप अपना बिजनेस यहाँ ही ठप कर लोगे, स्टॉप कर लोगे, नो। आपको नेक्स्ट ईयर के लिए भी इसको कंटिन्यू रखना है और उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपके जो एसेट्स बैलेंस रहते हैं वो नेक्स्ट ईयर में भी आएंगे, लायबिलिटीज ऐसे ही रहेंगे। सपोज आपका कोई क्रेडिटर है, ठीक है ना, उसकी लायबिलिटी इस साल है, इस साल आप कर्जा नहीं दे पाए, अगले साल तो देना है, वो माफ नहीं होगी। सो इसीलिए एसेट्स और लायबिलिटीज कैरी फॉरवर्ड होते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के लिए। लेकिन जो आपके, इसीलिए बोला एसेट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, लायबिलिटीज पर्सनल अकाउंट। इसीलिए मैंने आपको लेक्चर में बता दिया था, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बता दिया, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। लेकिन जो आपके नॉमिनल अकाउंट से, कौन कौन से अकाउंट, सर नॉमिनल अकाउंट्स में से हमारे एक्सपेंसेस वाले अकाउंट से, ठीक है ना, रेवेन्यू अकाउंट, ये इसी साल में आपको कंज्यूम होने हैं। आपको सैलरी इसी साल देनी है, अगले साल थोड़ी उसको कैरी फॉरवर्ड कर लोगे, उसको अगले साल पे नहीं ले जाओगे। इनकम इसी साल पकड़ोगे आप, ठीक है ना, उसको अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं कर लोगे। दैट इज वाई हम नॉमिनल अकाउंट्स को यहाँ ही क्लोज करते हैं, इसी अकाउंटिंग पीरियड में क्लोज करते हैं। और वो हम क्लोज करते हैं और उसकी बैलेंस कहाँ पे जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यही डिस्कस करना है। कुल मिला के मैंने एक ओवरव्यू दिया आप लोगों को किस तरह से चीजें होती है। तो अब हम समझ लेंगे डिटेल में क्या क्या होती है, चीजें किस तरह से यहाँ पे आती है। देखो, सबसे पहले आप देखो फाइनल अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं। वेट, देखो, फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इट कंसिस्ट्स ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, दूसरा बैलेंस शीट होता है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रेजेंटिंग ए पीरियोडिकल रिव्यू, यानी कि आपके, क्योंकि हमने बिजनेस कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में हमने क्या पढ़ा था कि हमारा बिजनेस जो है वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए है। इनडेफिनेट पीरियड के लिए कोई भी बिजनेसमैन का इंटेंशन होता है कि मेरा बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए चल जाए। लेकिन एक पीरियोडिक रिव्यू लेते हैं हम, एक साल के बाद हम देख रहे हैं क्या हमारा बिजनेस सही में चल रहा है, एक अच्छे डायरेक्शन पे जा रहा है। तो इसीलिए हम अपने बिजनेस की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो देख रहे हैं एक पीरियोडिकल इंटरवल में, ठीक है ना। एंड स्टेटस और स्टेटस ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जो आपने इन्वेस्टमेंट करा है ऑलरेडी, जो कैपिटल होगी उसका स्टेटस देखना है, ठीक है। देखो, अब सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। इसका दूसरा नाम है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको बोला जाता है इनकम स्टेटमेंट। क्यों इनकम स्टेटमेंट बोला जाता है, हर चीज लॉजिक के साथ यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि इससे हमें पता चलता है प्रॉफिट और लॉस के बारे में, यानी कि इनकम के बारे में, इनकम और एक्सपेंसेस की डिफरेंस यहाँ पे आपको पता चलेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कि आपका बिजनेस क्या प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, ठीक है। सो एंड इट टेल्स अस अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, और आपका बिजनेस किस तरह से फाइनेंशियली परफॉर्म कर रहा है। इंपॉर्टेंट आगे है, आगे चीजें आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएंगी, लेकिन मैं उसको आपको इजीली आपको समझा दूंगा। देखो, तो दैट इज वेदर बिजनेस हैज अर्नड प्रॉफिट, ये मैंने आपको चीजें डिस्कस कर रही है, क्या
आपके बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस में गया है। ओके, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर ए पर्टिकुलर अकाउंट पीरियड। याद रखना, किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट पीरियड के लिए हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। आप पूरे बिजनेस का, यानी कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो अगले साल आपकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन होगी, ठीक है ना, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो सकते हैं। उसी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो बनाते हो, एंड इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एक साल के बाद ही आप इसको बनाओगे, ठीक है ना, एंड ऑफ द ईयर बनाओगे। क्यों? क्योंकि आपको लास्ट पे देखना है कि आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है, नोट करो, यहां से आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है। रेडमी प्लीज स्क्रीन पे ये स्क्रैच विक्रैच मत दीजिएगा, प्लीज ड्रा कुछ भी नहीं करिएगा, इसको खुद ही रिमूव करिए, ठीक है, अदरवाइज रिकॉर्डिंग में यही रहेगा। ओके, सो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट है तो क्या क्या चीजें होंगी सर? यहाँ पे एक तो हमारे एक्सपेंसेस होंगे और रेवेन्यूज होंगे, यानी कि एक्सपेंसेस लॉसेस और रेवेन्यूज गेन इनकम, जो भी जिस तरह से भी आप बोलोगे, ठीक है ना, चाहे इनकम होंगी चाहे आपकी गेन्स होंगी, वो कहाँ पे शिफ्ट होंगी? ट्रायल बैलेंस से उठ के हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, सो इसके डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे? जल्दी से बताओ, डेबिट साइड में क्या लिखेंगे सर? डेबिट साइड में क्या लिखते हैं हम? एक्सपेंसेस, ठीक है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और इसके क्रेडिट साइड में हम इनकम एंड गेन लिखते हैं, जो कि नॉमिनल का फॉर्मूला है, जो कि नॉमिनल का गोल्डन रूल है। उसी तहत क्या करेंगे हम? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कहाँ पे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। ट्रेडिंग अकाउंट अलग होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग, ये दो एक्चुअली दो अकाउंट्स है, ठीक है ना। तो क्रेडिट साइड पे हम इसके लिखेंगे इनकम्स और गेन्स एज पर द नॉमिनल रूल। ओके, सो इफ देखो, इफ द क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, खुद ही बताओ भाई, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अगर आप क्रेडिट साइड में क्या होता है सर? क्रेडिट साइड में हमारी इनकम है, हमारे गेन्स है, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस है और लॉसेस है। अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है, आपकी इनकम ज्यादा है, आपका खर्चा कम है, दैट मीन्स आपका बिजनेस जो है आपको प्रॉफिट हो रहा है। इसी के अपोजिट अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा है, यानी कि आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, आपके लॉस ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन इनकम और गेन कम हो रहा है, तो आपका बिजनेस जो है वो लॉस में है। ओके, आई होप यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। सो इफ द क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, द बिजनेस हैज अर्नड द प्रॉफिट। ओके, अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो क्या अर्न किया है? लॉस। ओके, क्योंकि डेबिट में हम एक्सपेंसेस और लॉसेस लिख रहे हैं, ठीक है। सो यहां तक आप चीजों को क्लियर करोगे। अब देखो, यहाँ पे ये आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ये चीजें लिखना मैं आपको ऐसे ही पढ़ लूंगा। द आइटम्स अपियरिंग, देखो दो चीजें होती है जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना, कुछ आइटम्स ट्रायल बैलेंस पे नहीं होते हैं, वो बाहर लिखे जाते हैं ट्रायल बैलेंस के बाहर, फिर उनकी एडजस्टमेंट्स करनी है। अब जो जो आइटम्स ट्रायल बैलेंस पे लिखे हैं वो या तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे शो हो जाएंगे या बैलेंस शीट पे चले जाते हैं। याद रखना, यहां से हमने एडजस्टमेंट्स करनी है। क्या बोला मैंने? जो भी चीज ट्रायल बैलेंस पे है हम उसको डायरेक्टली उठा के या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में, अगर नॉमिनल नेचर का है तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे, अगर एसेट और लायबिलिटी है तो कहां पे डाल देंगे सर? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम एसेट्स और लायबिलिटीज का ही ये देख रहे हैं, ठीक है ना, रिकॉर्ड कर रहे थे, सॉरी। ओके, अगर, क्योंकि वो एडजस्टेड आइटम्स होते हैं, क्या होते हैं वो ऑलरेडी एडजस्टेड आइटम्स होते हैं। जो चीज ट्रायल बैलेंस पे अपियर हो रही है उसको हम एडजस्टेड आइटम्स बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस पे एडजस्ट नहीं होते हैं, यानी कि आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस होते हैं। उस आइटम को हम दो जगह दिखाते हैं, हमने दो जगह उसकी एंट्री करनी होती है। कहाँ कहाँ पे सर? यानी कि द आइटम्स अपियरिंग आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस आर टू बी शोन इन बोथ। एक तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे दिखाना होता है, दूसरा बैलेंस शीट पे दिखाना होता है। बात समझ आई? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से निकल सकता है कि आइटम्स अपियरिंग विद इन ट्रायल बैलेंस will either be shown on trading and profit and loss account or in the balance sheet। दो में से एक पे दिखाएंगे। किसको सर? जो एडजस्टेड आइटम्स है। एडजस्टेड आइटम्स कौन होते हैं? जो आपकी ट्रायल बैलेंस पे होंगे। ओके, सो चलिए आगे, ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है ये बाद में मैं आपको इसको समझाऊंगा। फिलहाल हम नेक्स्ट आएंगे। कल मैंने आपको ट्रायल बैलेंस का ओवरव्यू बताया था। ये पर्टिकुलर से कौन सा आइटम, सपोज यहाँ पे कैश लिखो, मशीनरी लिखो, ठीक है ना, जो भी आप लिख सकते हो, ओवरड्राफ्ट लिखो, जो मर्जी है पर्टिकुलर आप डाल सकते हो, यानी कि जिसकी आपको ये करनी है।
उसके बाद डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंसेस मैंने कल ही बता दिया, एसेट की क्या होती है डेबिट बैलेंस, एक्सपेंसेस लॉस डेबिट बैलेंस होती है, और क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटीज इनकम गेन, ये हम ट्रायल बैलेंस में देखते हैं। और यहां से ही हम चीजें उठा के या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे डालते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे या बैलेंस शीट पे। सपोज यहां मैं बता दूंगा, ये आपका जो है ये मशीनरी है। मशीनरी कहाँ पे उठाओगे सर, इसको हम डाल देंगे बैलेंस शीट पे। क्यों? क्योंकि ये हमारा एसेट है। ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी है। कहाँ पे रख लेंगे भाई, इसको रखेंगे सर हम कहाँ पे, बैलेंस शीट में, ठीक है ना। इसी तरह से आपको उठाना है। सैलरी है, सैलरी क्या है सर, हमारा एक्सपेंस है, ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और किस साइड में आएगा सर, डेबिट साइड में आएगा। चीजें क्लियर है? एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक बार चैट कॉलम में आप बता सकते हो, चैट कॉलम के थ्रू जल्दी से मुझे कन्वे करिएगा, क्या मेरी चीजें क्लियर है आप लोगों तक, आपका आइडिया ठीक है, क्लियर है? ओके यस रेडमी। और कोई बताओ जल्दी से। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके ठीक है, फिर चलिए। तो यहाँ पे आपको कोई ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। हाँ, डाउट आगे हो जाएगा जो मैं क्लियर कर लूंगा अभी कुछ टाइम के बाद। वो इंपॉर्टेंट डाउट से बहुत कम बच्चों को पता होती है, सो वो इंपॉर्टेंट है, वो आगे देख लेंगे हम। देखो, अब है हमारा, ऊपर हमने ट्रायल बैलेंस देख लिया, अब है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। फॉर्मेट इसलिए क्योंकि आप लोगों को समझ आ जाएगा हम किस साइड में क्या लिखते हैं। डेबिट साइड में क्या होगा, वही एक्सपेंसेस लिखेंगे, वही लॉसेस लिखेंगे सर, ठीक है ना। कौन से, एक्चुअली ये एक्सपेंसेस जो होते हैं वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, ये मैंने पहले भी बता दिया है आप लोगों को। क्योंकि कैपिटल जो एक्सपेंस हम करते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस कहाँ पे आते हैं सर, वो एसेट में आते हैं, ठीक है ना। चलो खैर, वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, यहाँ पे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सो ऑल एक्सपेंसेस और लॉस हम डेबिट साइड में लिखेंगे, और पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ओके, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट में। लेकिन द पॉइंट इज दैट अगर आपके पास ड्राइंग है, ड्राइंग इज का क्या करोगे आप, ड्राइंग इज कहाँ पे लिखोगे सर, ये ना एसेट है ना लायबिलिटी है, तो हम इसकी एंट्री कहाँ पे करेंगे, ना ही एक्सपेंस है ना ही इनकम है हमारे लिए, तो इसको कहाँ पे लिखेंगे। ड्राइंग भी आप करते हो, ड्राइंग कौन करता है, ओनर, जब कोई भी चीज पर्सनल यूज के लिए निकालता है। सो ड्राइंग्स आर नेवर शोन इन द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज ओनली सबस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैपिटल इन द बैलेंस शीट, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। ड्राइंग कौन करता है, ओनर करता है। ओनर का क्या होता है सर, कैपिटल ओनर की ही होती है। तो अगर आपका 1 करोड़ का कैपिटल है आपके बिजनेस में, आपने 10 लाख का जो है वो ड्राइंग करी है, तो आपके पास कैपिटल कितनी बचेगी सर, 90 lakhs, ओके। दैट मीन्स इट इज रिडक्शन इन कैपिटल, जो कि पहले लेक्चर से मैंने बता दिया है। सो ड्राइंग आप कैपिटल को ही लेस कर लोगे। कैपिटल कहाँ पे दिखाएंगे सर, कैपिटल बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे क्यों, बिकॉज इट इज ए लायबिलिटी, ठीक है ना। लायबिलिटी को बैलेंस शीट पे दिखा रहे हैं, ड्राइंग कहाँ पे दिखाएंगे सर, ड्राइंग हम कैपिटल को लेस कर लेंगे बैलेंस शीट में, ओके। जितना भी अमाउंट ड्राइंग का होगा वो कैपिटल से ही रिड्यूस होगा, सो बाकी का अमाउंट जो है वो लायबिलिटी रहेगा हमारा, ओके। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आप लोगों को क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है यहाँ बता दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो फिर से मैं रिपीट कर लूंगा। क्लियर है? जल्दी से चैट कॉलम के थ्रू जल्दी से बताओ। चैट कॉलम के थ्रू एक्टिव रहिए, ओके। फिरदौस और रेडमी ही एक्टिव रहते हैं, बाकी कोई एक्टिव रहता नहीं है। जल्दी से बताओ यार। ओके ओके ओके। इरफान रशीद, आप अपनी माइक अनम्यूट करिएगा प्लीज, आपको कहाँ पे कंफ्यूजन है? इरफान रशीद अनम्यूट करिएगा, आपको कहाँ पे कंफ्यूजन है, जल्दी से। इरफान रशीद पे आपके कंफ्यूजन के लिए सर यहाँ सर पे। फिर से सर सर फिर से रिपीट कीजिए। आपकी फर्स्ट क्लास है? नो सर। चलो ठीक है, मैं यहाँ बताता हूँ। मैं तो आप कंटिन्यू रहता हूँ सर आप क्लास। मुझे एक बात बताओ, ड्राइंग क्या होती है, ड्राइंग क्या होती है? जो पार्टनर विड्रा करता है बिजनेस विड्रा से। करता है। देखो, सपोज सबसे पहले एक ओनर होता है, वो अपना पैसा बिजनेस में डालता है। सपोज इसने 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट की है, ये क्या है, इसकी कैपिटल है। क्या है, कैपिटल है, याद रखना ये कैपिटल है। अब इसी 1 करोड़ में से इसने 10 लाख की ड्राइंग की है, चाहे कैश क्या चाहे गुड्स क्या, आप मानो इसी कैपिटल का कैश जो है 10 लाख, उसने वो क्या किया, विड्रा किया। अब उसकी कैपिटल कितनी रहेगी
कैपिटल कितनी रहेगी? 90 lakhs, 90 लाख। क्यों? हमने लेस क्या किया? 10 लाख। 10 लाख क्या हुई 10 इसकी? lakh, ड्राइंग्स क्या हुई? drawing, ड्राइंग। तो drawings, कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है? एसेट है या लायबिलिटी है? liability है। लायबिलिटी है, एग्जैक्टली। जब हम बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं ना, तो यहाँ पे एसेट दिखाते हैं एक साइड से लायबिलिटीज दिखाते हैं। हमें दिखाना था कैपिटल लायबिलिटी है 1 करोड़, लेकिन अब कितना दिखाना है हमने? कितनी कैपिटल बची है? 90 lakhs, 90 लैक्स। क्यों 1 करोड़ क्यों नहीं? बिकॉज 10 लाख की ड्राइंग है। हम दिखाएंगे कैपिटल को, drawing, कैपिटल है 1 करोड़, ठीक है ना, माइनस कर लेंगे, लेस कर लेंगे हम ड्राइंग। क्या कर लेंगे? ड्राइंग जो थी 10 लाख, तभी हमारी कैपिटल, नेट कैपिटल बोलते हैं इसको, नेट कैपिटल कितनी रही? 90 लैक्स। कितनी रही? 90 लैक्स। 90 lakhs, तो अब हमने ड्राइंग को कहाँ पे शो किया? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे शो किया या बैलेंस शीट पे शो किया? कहाँ पे है ये balance बैलेंस sheet, शीट पे। क्लियर हुआ? balance sheet, क्लियर है? okay sir, ओके, आप अपनी okay माइक म्यूट sir, रखिएगा। thank you। ओके ओके ओके, चलिए। हाँ, यही डाउट के लिए मैं यहाँ होता हूँ, जिसको भी जो पूछना होगा विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हो, ओके, बट रिलीवेंट क्वेश्चन पूछिएगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंसिस्ट ऑफ 2 अकाउंट्स। पहले ही बताया मैंने, इस पे ट्रेडिंग अकाउंट होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या होती है। ट्रेडिंग अकाउंट में इसका एम होता है सिंपली या ग्रॉस प्रॉफिट निकालना या ग्रॉस लॉस। वो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस क्या होता है आगे बता दूंगा मैं, ठीक है ना। फिलहाल आप याद रखो, ये बिल्कुल आपको ऑब्जेक्टिव वाइज ही, एमसीक्यू टाइप ही क्वेश्चंस मैंने यहाँ से निकाले हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या पता चलता है सर? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। इसके बरक्स अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम देखेंगे, यहाँ पे नेट प्रॉफिट यानी कि सब कुछ जब हम डिडक्ट कर लेंगे, सब कुछ एक्सपेंसेस जितने भी है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है ना, हालांकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। उसके बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट बच जाता है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस पे लाते हैं, फिर डिडक्शन करते हैं हम जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यानी कि जो भी होता है ना, सब कुछ डिडक्शन करके, सब कुछ प्लस माइनस करके फिर बचता है नेट। जो आपके नेट है, जो आपके पास है, जो आपके हाथ में है, प्लीज अपनी माइक म्यूट रखिएगा, उसको बोलेंगे हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। वो कहां से निकालेंगे हम सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। फिलहाल फर्स्ट पॉइंट इज ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है या ग्रॉस लॉस पता चलती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलता है। सेकेंड पॉइंट इज दैट यहाँ पे तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट। अब बोलोगे सर कितने एक्सपेंसेस हम याद रखेंगे? सिंपली बाई प्रोडक्शन, अगर कहीं पे आपको दिखा रहा है प्रोडक्शन के कोई भी एक्सपेंस है, उसको आप डायरेक्ट एक्सपेंस पे लगाओगे, ठीक है ना। या फैक्ट्री का कोई एक्सपेंस है, उसको क्या करोगे आप? नेट सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंस पे लगाओगे। परचेज के रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस है, कहाँ पे रखोगे? उसको भी डायरेक्ट एक्सपेंस पे, ठीक है। और इनवर्ड जो भी होगा ना, इनवर्ड जहां पे भी लिखा होगा, उसको आप जाके ट्रेडिंग अकाउंट पे आप लिख दोगे, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस पे हम तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है और लॉस जो है वो शो करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट पे हम लॉसेस को शो करते हैं क्या? जल्दी से बताओ, कोई भी जल्दी से बताओ। ट्रेडिंग अकाउंट पे हम लॉस को शो करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि लॉस इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। याद रखना, लॉस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो हमेशा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे शो हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट है, लिख के रखना, ओके। लॉसेस कहां पे शो करते हैं सर? हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे शो करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट पे हम नहीं करते हैं, ओके। इन ट्रेडिंग अकाउंट ओनली डायरेक्ट इनकम्स आर शोन। जब इस पे हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाए, तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट पे हमने, देखो ये है ट्रेडिंग अकाउंट, ये है इसका डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। सर यहाँ पे हमने तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो दिखा लिए। अब हमें इनकम भी दिखानी है। यहाँ पे हम ऑपरेटिंग इनकम, जिसको हम डायरेक्ट इनकम बोलते हैं, यानी कि जो सेल से आपकी चीजें आएंगी, जो सेल, जितनी भी सेल करोगे वो कहाँ पे दिखाओगे? वो डायरेक्ट है, वो कोर ऑफ बिजनेस से आते हैं आपके, वो आप दिखाओगे ट्रेडिंग अकाउंट पे, ओके। क्लियर है? लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिखाते हैं और इनडायरेक्ट इनकम्स भी दिखाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। मेरा थर्ड या फोर्थ लेक्चर मैंने अच्छे से समझा दिया है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स क्या होती है। और गेन इसको भी कहाँ दिखाते हैं? वो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे दिखाते हैं। गेन आप कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट पे नहीं दिखाओगे। क्लियर है यहाँ पे? दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो है, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट पे दिखाते हैं।
ओपनिंग स्टॉक भी हम कहाँ पे शो करते हैं, ट्रेडिंग स्टॉक में। याद रखना, फिलहाल आप इतना याद रखना, जब एडजस्टमेंट कर लूंगा आपको खुद समझ आ जाएंगे ये दो टर्म। क्लोजिंग स्टॉक होता है वो स्टॉक जो लास्ट पे बच जाता है, और ओपनिंग स्टॉक होता है जिससे जो नेक्स्ट ईयर से हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टॉक, ठीक है ना। यही क्लोजिंग स्टॉक फिर ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। कहाँ पे दिखाते हैं सर, ट्रेडिंग अकाउंट पे दिखाते हैं। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस पे ना हम क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे ना ओपनिंग स्टॉक दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई क्लोजिंग स्टॉक और ना ये ओपनिंग स्टॉक जो है डायरेक्ट एक्सपेंस से आएंगे, ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक आपका डायरेक्ट यहाँ पे इनकम से भी रिलेट किया जाएगा। ओके, वो आगे आप देखोगे किस तरह से हम चीजों को रिलेट कर लेंगे। ओके, यहां तक चीजें क्लियर हुई है? देखो, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट शोज द रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। परचेजेस, गुड्स मतलब परचेजेस, या आप बाई करते हो या सेल करते हो। एंड ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर इग्नोर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट। जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कौन सा है भाई? आपने सैलरी दी है अपने यहाँ अपने इस में, कहीं पे भी सैलरी दी है एम्प्लॉयज को, अगर लेबर्स को आपने वेज दिया है वो डायरेक्ट एक्सपेंस पे आएगा। फिलहाल वो मैं आगे समझा दूंगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी है वो हम इग्नोर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पे। वो कहाँ पे दिखाते हैं? वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे दिखाते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बता दिया है मैंने एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है भाई। क्या होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और इसी से आपको एडजस्टमेंट्स आएंगे। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो प्रिंसिपल है, वो कन्वेंशन है जो बोलता है एज पर दिस, ये अकॉर्डिंग टू एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है ये, कि जब भी आप ट्रांजैक्शन कर लोगे उसी वक्त रिकॉर्ड करनी है। चाहे आप कैश पे करोगे चाहे क्रेडिट पे करोगे, इट इज अपोजिट टू कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। चाहे आप कैश पे करो चाहे ट्रांजैक्शन आप क्रेडिट पे करो, ट्रांजैक्शन जब भी हुआ, लेन देन जब भी हुआ, आपको वो रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। ठीक है ना चीजें? बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है आज। सो एवरी लास्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसीलिए हम क्या कहाँ पे दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। अब देखो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम कहाँ पे शो होती है? सिंपल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने के लिए सर, ट्रेडिंग अकाउंट पे, और यहां से हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम कहाँ पे होती है सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, और यहां से निकलेगा हमारा नेट प्रॉफिट। ओके, अगर वेज वेज एंड सैलरी होगा और सैलरी एंड वेजेस होगा, दोनों में डिफरेंस है। वेजेस एंड सैलरी, वेजेस हम देते हैं लेबर को, और लेबर होता है फैक्ट्री में, याद रखना, लेबर होता है फैक्ट्री में। सैलरी हम देते हैं एम्प्लॉइज को, और ये होगा कहीं भी आपकी किसी भी यूनिट पे, कोई भी बिजनेस यूनिट पे, ठीक है ना। सैलरी आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन कहीं कभार आपको दोनों मिला के देता है। जब वेजेस एंड सैलरी दिया होगा, दैट मीन ज्यादा उस पे वेजेस है, तो उसको मानोगे आप डायरेक्ट एक्सपेंस, उसको क्या कंसिडर करोगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर सैलरी एंड वेज दिया होगा, दैट मीन सैलरी ज्यादा अमाउंट पे दिया है, उसको आप कंसिडर करोगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, आइए आगे देखेंगे, पार्टिकुलर्स की बात कर लेंगे। डेबिट साइड में क्या लिखेंगे हम? ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या बता दिया, यहाँ पे हम ओपनिंग स्टॉक लिख रहे हैं। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेंगे ओपनिंग स्टॉक से, टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, टू ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद, क्योंकि देखो लास्ट ईयर अब हम नया ये बना रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, यानी कि नए साल का, यानी कि इस साल का सपोज आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट में आप देखोगे पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक क्या है, उस ओपनिंग स्टॉक को कुछ ऐड कर लोगे, आप कुछ ऐड कर लोगे, मतलब कुछ परचेज भी करोगे ना, नया माल है, नया माल भी आप ला सकते हो, ठीक है ना। इसको भी डंप कर सकते हो, परचेज लिया, लेकिन इसको लेस करना है। लेस क्या करोगे सर? परचेज को लेस कर लेंगे, परचेज रिटर्न जो मैंने आपको बता दिया है, जो आपने क्या किया, परचेज रिटर्न वापस किया, किसको किया? सप्लायर को।
ये माल आपने वापस भेजा, चाहे एक्सपायर हुआ है, चाहे आउटडेट है या खराब हुआ है, ठीक है ना। तो आपने वो एक्सपायर की जो भी चीज है वो वापस किया सप्लायर को, उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। आपके परचेज रिटर्न हो गई है, तो उससे आएगा नेट परचेजेस। अगर सपोज 10 लाख की आपने परचेज किया था, लेकिन 1 लाख का आपको लगा सर हमें ये वापस करना चाहिए, ये एक्सपायरी है, तो आपके पास नेट परचेजेस बचे 9 लाख। ओके क्लियर, ये क्लियर है। ओके, उसके बाद यानी कि टू नेट परचेजेस, ठीक है ना। नेट परचेजेस यही होता है, परचेजेस लेस रिटर्न आउटवर्ड्स या परचेज रिटर्न। ओके, उसके बाद होता है टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है हम ट्रेडिंग अकाउंट पे दिखाते हैं, लेकिन साथ साथ हम क्रेडिट साइड भी मेंटेन करते हैं। क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, बाई सेल्स, क्योंकि ये डायरेक्ट इनकम है, ये डायरेक्ट इनकम है। लेकिन आपने सेल किया कस्टमर को सपोज आपने 10 लाख का माल बेचा है आगे, लेकिन 10 लाख में से 1 लाख उसने वापस किया, आप लोगों को बताया आपका माल ये डिफेक्टिव है, आपने 9 लाख की ही असल में सेल की है। सो सेल रिटर्न बोलते हैं इसको, आप लेस करोगे सेल रिटर्न को, सो लेस सेल रिटर्न क्या निकलेगा वहां पे, नेट सेल्स। ये वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे, जो नेट सेल्स है। नेट सेल्स क्या होता है सर, नेट सेल्स होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। जो हमने सेल किया उसमें से जो खराब माल हमें वापस आएगा उसको हम लेस कर लेंगे, तो हमारा नेट सेल्स आता है। और होता है क्लोजिंग स्टॉक, तभी मैंने बता दिया ट्रेडिंग अकाउंट में हम ओपनिंग स्टॉक को भी दिखाते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को भी दिखाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक वो होता है जो लास्ट पे बच गया हुआ स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक। ओके क्लियर है चीजें, ये क्लियर है यहाँ तक। देखो अब इंपॉर्टेंट आगे भी जाएंगे हम इस मीटिंग को। अभी 7 ही मिनट रह गए, 7 मिनट अपनी क्लास हम कंटिन्यू कर सकते हैं। नेट सेल्स क्या होता है, एक तो मैंने यही बता दिया आपको, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, लेकिन इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आप बोलोगे क्या, देखो इसका मतलब है वैल्यू जितना भी आपने सेल किया है। सपोज यही बताया मैंने आपको, देखो आपकी नेट सेल्स क्या है, आपकी नेट सेल्स रही 9 लाख। क्यों, क्योंकि सर आपने क्या किया था, आपने 10 लाख का माल बेचा, 1 लाख का वापस हुआ, तो 9 लाख का नेट सेल्स हुए आपके पास। लेकिन यही नेट सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना आपने बेचा है, कौन सा माल बेचा होगा सर, हमारे पास एक था ओपनिंग स्टॉक और थी नेट परचेजेस। क्योंकि देखो परचेजेस और नेट परचेजेस में फर्क है, आप हमेशा वहां पे देखोगे परचेजेस, बट वो गलत है, नेट परचेजेस यूज करना, नेट परचेजेस। क्योंकि ओपनिंग स्टॉक हमारे पास था और हमने परचेजेस किए थे, कुछ कुछ वापस किए, तो हमारे पास आया नेट परचेजेस। उसके बाद जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है सर, उसको भी हमें इंक्लूड करना है कॉस्ट पे इंक्लूड हो गए, हाँ वो भी होंगे कॉस्ट पे इंक्लूड। उसके बाद सर हम माइनस कर लेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये हमने नहीं बेचा है अभी, ये हमारे पास रिजर्व है, अनसोल्ड है। क्लोजिंग स्टॉक को हम माइनस कर लेंगे, यही होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फार्मूला शॉर्टकट पे याद रखो, ओपीडी हॉस्पिटल में जो होता है, ठीक है ना, माइनस सी, ये सब प्लस होता है और माइनस सी होता है, ओपीडी माइनस सी। ओके क्लियर है फार्मूला कॉग्स का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्यों एक्सपेंस प्लस होते हैं, क्योंकि हम कॉस्ट देख रहे हैं, कितनी कॉस्ट है इसकी, कितना वैल्यू लगा है, कितने एक्सपेंसेस को भी ऐड करना है ना। उसके बाद माइनस कर लेंगे क्लोजिंग स्टॉक, वो निकलेगा आपने कितने का माल बेचा है। ओके क्लियर, चलिए आगे। सो अब देखो, वेन एवर क्लोजिंग स्टॉक अपियर्स इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, जब भी कोई चीज कोई आइटम ट्रायल बैलेंस में अपियर हुआ, दैट मीन्स वो एडजस्टेड है ऑलरेडी, उसको हमें एक ही जगह दिखाना है, या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे या बैलेंस शीट पे। सो जब भी क्लोजिंग स्टॉक आप लोगों का ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस पे है, दैट मीन्स वो एडजस्टेड है, परचेजेस में हमने उसको एडजस्ट किया है, इसको एक ही जगह हम दिखाएंगे, कहाँ पे, बैलेंस शीट पे एज एन एसेट। क्यों, बिकॉज स्टॉक इज ए एसेट, ठीक है ना, स्टॉक इज एन एसेट, स्टॉक हमारा एसेट है। सो इसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे नहीं दिखाएंगे। लेकिन अगर ये ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड है, अगर हमें एडजस्ट करना है, अगर हमने एडजस्ट करना है हमारा क्या, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना, इसकी दो ट्रीटमेंट्स हो जाएंगी सर, एक तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हमने इसको एडजस्ट करना है, दूसरा बैलेंस शीट पे।
जब भी आपको कोई भी एंट्री होगी ना जो एडजस्ट करनी होगी, पहले देखो वो है क्या, रिकॉग्नाइज करो। एक तो वो एसेट है, वो आपको पता है, लेकिन साथ साथ में जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरह से करोगे, इट विल बी फर्स्ट शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, जो हमने ऊपर देख लिया, ठीक है ना। एक तो क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट पे, क्योंकि ये डायरेक्ट है, ठीक है ना। एंड विल बी देन शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। ये एंट्री सिंपल है। बैलेंस शीट का दूसरा नाम है position statement and it reveals the financial position of a business concern. Okay, बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, याद रखना, कल ही भी मैंने बता दिया आपको। स्टेटमेंट दो होती है, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट आपके अकाउंट नहीं है, बल्कि ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट क्या है, ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट आर स्टेटमेंट्स। ओके, और ये कब बनाई जाती है, ऑन द लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर। बैलेंस शीट पे हम लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज दिखा रहे हैं और राइट साइड पे एसेट्स दिखा रहे हैं। लायबिलिटीज क्या क्या है, कैपिटल लायबिलिटी है, या कोई क्रेडिटर होगा, यानी कि एक्सटर्नल कोई भी लायबिलिटी होगी। लेकिन कैपिटल में क्या करते हैं, कैपिटल में सर कुछ चीजें ऐड होती है। सपोज प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कहाँ पे, पहली क्लास में मैंने आपको बता दिया, सोल प्रॉपर्टरशिप में ही मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था, ठीक है ना। प्रॉफिट ऐड होता है कैपिटल में, प्रॉफिट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट ऐड होगा कैपिटल में, सो उसको ऐड कर लेंगे। आपके पास 1 करोड़ की कैपिटल थी, आपका प्रॉफिट हुआ है प्लस 50 लैक्स, तो 1.5 करोड़ आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल बन जाएगा। ओके, लेकिन आपने ड्राइंग्स भी करी है, वो रिड्यूस होगा। ये देखो, प्रॉफिट इंक्रीज करता है आपके कैपिटल को और ड्राइंग्स आपकी कैपिटल को रिड्यूस करता है, इसलिए प्रॉफिट को ऐड करते हैं, ड्राइंग को हम लेस करते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या आएगा, नेट कैपिटल। ओके, नेट कैपिटल, लायबिलिटीज में पहले कैपिटल यानी कि नेट कैपिटल, उसके बाद ऑल अदर लायबिलिटीज, चाहे क्रेडिटर होगा या बैंक से जो भी क्रेडिटर होगा, आपका बैंक लोन होगा, कोई पर्सन होगा, जो भी आपका क्रेडिटर होगा, उसको आप यहाँ पे शो कर लेंगे। ओके, और ऑल एसेट्स, तमाम एसेट्स हम दिखा रहे हैं इस साइड पे। ओके, राइट साइड पे। याद रखना, बैलेंस शीट पे ना डेबिट साइड होता है ना क्रेडिट साइड होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। ओके, एसेट्स कौन कौन से, सर स्टॉक है हमारे पास। ओके, क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद क्या होगा, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, जो भी है। सो तभी, और याद रखना, ये साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दैट मींस लायबिलिटीज और इक्वल टू एसेट्स, जो पहले दिन हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में किया, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, कैपिटल भी तो लायबिलिटीज है ना, कैपिटल भी लायबिलिटी, इसीलिए ऑल लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। आई होप ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अब एडजस्टमेंट्स करनी है हमने। चलिए देखो, स्टार्ट कर लेंगे हम। पहला हमारे पास है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कोई बता सकता है मुझे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, जल्दी से बताओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है। Expenses incurred but not paid. आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आप चैट कॉलम पे थोड़ी बता सकते हो। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज एक्सपेंस, Expenses आउटस्टैंडिंग, incurred प्लीज म्यूट योर but माइक, not प्लीज paid. अपनी माइक म्यूट करिएगा, चैट कॉलम के थ्रू बताइएगा, चैट कॉलम के थ्रू बताइएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एसेट है या लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एसेट है या लायबिलिटी है, इट इज ए लायबिलिटी, यस एग्जैक्टली, दैट मीन्स एक्सपेंस जो अब तक हमारे यानी कि हमारे ऊपर ड्यू हुआ है, हमारे बिजनेस के ऊपर ड्यू हुआ है, लेकिन हमने पे नहीं करा है। अगर ये ट्रायल बैलेंस पे दिया है तो दैट मीन्स हमें उस पे कोई टेंशन ही नहीं है, हम डायरेक्टली उठाएंगे, बैलेंस शीट पे इसको भर देंगे लायबिलिटी साइड में, ठीक है ना, क्योंकि ये एडजस्ट हुआ है ट्रायल बैलेंस में। लेकिन